सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरे द्वारा संस्कृत योग यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर यह कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जो 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपकारक हैं, उनके लिए सहायक हैं। और ये कक्षाएं निरंतर जब तक व्याकरण हम समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक इसको चलाएंगे। इसलिए निरंतर इसको देखते रहिए और अपना अध्ययन आप जारी रखिए। आज का हमारा जो विषय है वह है प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक हरि धातु से घई प्रत्यय के योग से हुई है। प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक हरि धातु से घई प्रत्यय के योग से प्रत्याहार शब्द का निर्माण हुआ है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रत्येक का आहरण करना। प्रत्येक का मतलब जैसे हम अच कहते हैं तो अ से लेकर के च के बीच में जितने भी वर्ण हैं उन सभी का एक एक का प्रत्येक का आहरण करना, उसको लेना। ये नहीं कि अ से लेकर च तक है तो हम ई को छोड़ दें और अ और ई उ को ले लें, ऐसा नहीं होना है। ठीक, तो प्रत्याहार का अर्थ हुआ प्रत्येक का आहरण करना। यानी जो प्रत्याहार बनता है वो कैसे बनता है? दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? प्रत्याहार बनता है। किसके? दो वर्णों के मेल से। ठीक, यानी दो वर्ण रहेंगे, उसमें दो वर्ण मिलेंगे। मिलने का मतलब है कि दो वर्णों के मिलने से तो बनता है, परंतु उसमें जो अंतिम वाला रहता है वो उसका अदर्शन होता है, यानी दिखाई देता है लेकिन हम उसको मानते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कैसे प्रत्याहार बनेगा। इसके पहले वाली हमारी कक्षा में आप लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोग अपने नोट्स में अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। उस माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही यह मैं प्रत्याहार बताने आपको जा रहा हूं। तो आप जब भी मेरा ये वाले वीडियो देखिए तो माहेश्वर सूत्र को अपने सामने जरूर रखिएगा। देखिए, अच प्रत्याहार है, इसमें इसको स्वर भी कहते हैं, अच स्वराह। तो अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। आप कहिए कि सर इसमें अयुड़ में अड़ा को आप क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो क्या है, हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक, और अदर्शनम लोपा से उसका लोप हो जाता है, और तस्य अदर्शनम लोपा से उसका लोप संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। ठीक, तो आयुड़ में जो ड़ है वो भी चला जाता है। ऋलिग में क है उसको भी गिना नहीं जाता है। ठीक है तो जरूर, परंतु जब हम प्रत्याहार निर्माण करते हैं तो अ से लेकर के च के बीच में जैसे कहते हैं तो उसके जो बीच के जो हल अंतिम में होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग? हटा देते हैं, उनको नहीं गिनते हैं, गिनती में उसको नहीं लाते हैं। तो अयुड़ रि क में क हटा दिए, ए ओंग में अंग को हटा दिए, ऐ औच में च को क्या किए? हटा दिए। यहाँ है अच में च है परंतु गिना नहीं जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हल क्या है? हल हम व्यंजन को क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। तो हम जब प्रत्याहार बनाते हैं तो ह से लेकर के हयवरट के ह से लेकर के और कहाँ तक? हल अंतिम जो हल है वहां तक, हल के ल तक क्या है? जो अंतिम का जो हल का ल है वहां तक क्या होता है? व्यंजन कहलाता है। ठीक, जैसे अयुड़ रेले के एवं एवं छयवरट लड़ ई मंगणम झवई घड़दा जब गढ़ दस खपा छठा था चटता व कपाय सक्षर हल आया ना। हल अंतिम में आया तो ह नहीं ल आया, तो हयवरट से ह से लेकर के ल के बीच में जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे? वे सभी के सभी हल के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक, ऐसा नहीं जब हम ह वरट में कहते हैं तो ह य व र ले लिया, ट को छोड़ दिया। हाँ, ट को छोड़ना ही है, लड़ में ड़ को ही छोड़ना है, ल को लेना है। इसी प्रकार से इयम अंगणनम, आप कहेंगे सर म को क्यों नहीं ले? चूंकि वो हलंत्यम है। सबसे अंतिम में 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम में जो भी व्यंजन वर्ण अंतिम में लगे हुए हैं उनको हम क्या करते हैं? प्रत्याहार बनाते समय उनको हम हटा देते हैं। ठीक, तो आप इस फिर से देखिए हल को, ह य व र ल इय मंगड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द
फ फ छ ठ थ च ट त व को हटा दिए, देखिए क प या को भी यहाँ हटा दिए, स श और स, यहाँ र को भी नहीं लिए। ठीक, समझ में आया? अब इसी प्रकार से इक प्रत्याहार देखते हैं। क्या देखते हैं? इक। इक में क्या है? ई उ री ली, का को हम देखिए यहां पर भी नहीं लिए, क है यहां पर है, ये बता रहा है कि ई से लेकर के क तक हमको लेना है। ठीक, परंतु का को हम प्रत्याहार में जब गिनती करेंगे तो उसको हम नहीं लेंगे। इसी प्रकार से अक, अक में क्या है? अ से लेकर के क तक, अ ई उ री ली, क को नहीं लिए। ठीक, इसी प्रकार से यण है, य व र, ह य व र ट होता है ना, तो ह को नहीं लिए हैं, यहाँ ह को छोड़ दिए, यण प्रत्याहार कह रहा है, इसलिए य व र। अब ट को यहाँ पर छोड़े, चूंकि अंतिम है उसको हम नहीं लेंगे, ल को लिए, और चूंकि यहाँ पर क्या है? प्रत्याहार बना रहे हैं, तो प्रत्याहार बनाते समय ड को यहाँ पर तो दिखेगा, परंतु यहाँ पर हम उसको लिखेंगे नहीं। ठीक, अब देखिए एक सूत्र होता है आदि निरंतर सहेता, वो कहता है कि आदि, आदि मान जैसे मान लीजिए आदि का अ है, अंत माने हो गया च, तो अंतेन सह, अंत का जो, अंत के साथ जो इत संज्ञक वर्ण है च, क्या है? इत संज्ञक वर्ण जो च है, इसके साथ यह जो आदि वर्ण अ है, यह अपना बोध कराता है, और जो बीच में च से लेकर अ के बीच में जितने भी वर्ण होते हैं उनका भी बोध कराता है। इसलिए अ से लेकर के च के बीच में जितने वर्ण रहेंगे, अ अपना खुद का, और च तक, च के बीच में, अ और च के बीच में जितने रहेंगे वो उनका भी बोध कराएगा। उसी प्रकार से ह से ल के बीच में, ह खुद और ल के बीच में, ह और ल के बीच में जो रहेंगे वर्ण उनका भी बोध कराएगा। इसी प्रकार से इक है, इसी प्रकार से अक है। ठीक, इसी प्रकार से और आप यानी 43 प्रत्याहार होते हैं। कितने होते हैं? 43 प्रत्याहार। झ से आपको बनाना है तो क्या होगा? झ भ घ ढ ध। ठीक, यानी कितने प्रत्याहार होते हैं? 43, यानी 43। ठीक, 43। हमको पूरी आशा है कि आप सभी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, और प्रत्याहार बनाने की जो प्रक्रिया है, निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसको आप सीख लिए होंगे। हालांकि ये छोटे छोटे मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको परेशानी न हो, आप भागने न लगे पढ़ने से। ठीक, और निरंतर अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और हमारे निरंतर इस वीडियो को देखते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि और बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।